मैनपुरी के करहल में समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हरीश यादव के नेतृत्व में छात्र हितों को लेकर उप जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कस्बा करहल में सड़कों पर उतरे समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हरीश यादव नगर के तिराहे चौराहे पर सड़कों पर बैठे नाराजगी और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। सरकार को चेतावनी दी गई और 5 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी आंदोलन की नई रणनीति बनाएगी। जी निशा जी, आप भारी संख्या में यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँची हैं, क्या मांगों को लेकर आई हैं आप? हम जब भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम वो कैंसिल हो जाता है, हमें इतना दूर दूर सेंटर दे दिया जाता है, दोबारा फिर एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ तक जाना पड़ता है। हम कब तक ये सब सहेंगे? क्या मांगे हैं आपकी? ये जो पेपर कैंसिल होते हैं और जैसे कोई भी भर्ती होती है उसका स्कोर कार्ड नहीं जारी होता है, हमें यही नहीं पता चल पाता है कि हमारे मार्क्स कितने हैं, रॉ मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइजेशन कितने का मिल रहा है। किसी बच्चे को उसी शिफ्ट में ज़्यादा कम मार्क्स होकर भी सिलेक्शन हो जाता है और किसी बच्चे का उसी शिफ्ट में कम ज़्यादा मार्क्स होकर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? क्या चाहते हैं आप? हम बस यही चाहते हैं कोई भी भर्ती हो तो उसका एक अच्छा सा स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, जो हमें पता चलना चाहिए कि आखिर सरकार कर क्या रही है। और कोई भी पेपर ऐसे कैंसिल कर देते हैं, ये लोग क्यों करते हैं? आयुषी जी, आप भारी संख्या में आप लोग यहाँ तहसील मुख्यालय पहुँची हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी बस एक ही मांग है, हम स्टूडेंट हैं। अब जैसे जो हमारी गवर्नमेंट चला रहे हैं वो इतने ऊंचे स्तर पे बैठे, वो हम किसान लोगों के बच्चों की डिमांड को भी मानना चाहिए। हम एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाते हैं, हमारे साथ भेदभाव भी किए जाते हैं वहाँ, क्योंकि मैं जब SSC GD का एग्ज़ाम देने गई तो वहाँ पे कुछ बच्चों को हॉल में अलग रखा था, क्योंकि पेपर सेंटर के बाहर लीक हो गया। मेरा सेंटर नोएडा में था, मैं इतनी दूर एग्ज़ाम देने गई, फिर रीशेड्यूल किया गया पेपर, वो 30 तारीख को था। तो हम दोबारा से एग्ज़ाम देने गए। हमारे पास कभी कभी बच्चा फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होता है जो बार बार एग्ज़ाम देने जाएगा। गवर्नमेंट को ऐसी कंपनी को अपना टेंडर देना चाहिए SSC का, जो बार बार एग्ज़ाम को लीक ना कराए। एग्ज़ाम लीक होने से गवर्नमेंट तो बोल देती है रीशेड्यूल हो गया पेपर, पर हम लोगों को दिक्कत होती है बार बार जाने में। हम लोगों को SSC GD जैसे पेपर के लिए 2 साल देने पड़ते हैं, अब वो पेपर लीक कर देते हैं। गवर्नमेंट को तो कुछ इशू नहीं है, बच्चों के तो बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर सुसाइड कर लेते हैं। और गवर्नमेंट क्या है, कौन सा MP है जो हम लोग जिसने 12th नहीं कर रखा है, ग्रेजुएशन, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बस वो गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो बच्चों की फाइनेंशियली चीज़ें नहीं समझते हैं। उनको इस चीज़ पर सुधार करना चाहिए और शिक्षा को थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए, जो पेपर लीक ना हो और बच्चों को रोना ना पड़े। ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था लाएं जिससे हमें परेशानी ना हो। ठीक है, शक्तियाँ लेकर आप लोग तहसील मुख्यालय पहुँचे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि उसके जिस सीक्वेंस वो चला रहा है उस सीक्वेंस से शिक्षकों का कोई भी वो नहीं मिल रहा रिजल्ट। हम लोग पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो रहा, दूर सेंटर जाता है, दूर सेंटर पे हम जाते, एक बार जाते, 2 बार जाते। हम भी गरीब इंसान हैं, गरीब घर से ही आते हैं। एक बार हम किराया खर्च करते, दोबारा खर्चे, फिर भी हमारा कोई रिजल्ट नहीं आता है। ऐसे कब तक चलेगा? कब तक पेपर लीक होगा? नीट वाले बच्चे पेपर लीक, हर उसमें पेपर लीक हो रहा। अगर सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं करती है, ऐसी स्थिति तो में आप हम लोग ऐसे क्या फिर प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। और क्या करेंगे? हमारे बच्चों का अधिकार यही है, हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं और तो कुछ कर सकते ही नहीं है। सरकार से और मांग कर भी क्या सकते हैं? सरकार सुन नहीं रही है। सरकार इतनी अंधी बहरी सब कुछ हो चुकी है, वरना सुनना, बच्चे की सुनना, मर रहा हो बच्चा, सुसाइड कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बट सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। तो द्वारा SDM को एक ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? महामहिम राज्यपाल को हमने SDM के द्वारा एक ज्ञापन देने का काम किया, जिसमें 5 सूत्री मांग है हमारी। प्रथम मांग है, सोनम वांगचुक जी इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, उनके प्रशासन उनसे बात करके, सरकार उनसे बात करके उनका अंसर तुड़वाने का काम करे और जो भी उनकी मांग है उनको मांगा जाए। दूसरा हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। तीसरी मांग है, जो जिस तरीके से एंटी ने पेपर लीक किया उस एजेंसी पर कथित तौर पर जानकारी जो भी संलिप्त है उस पर कार्रवाई की जाए। और चौथी मांग हमारी है, जो भी इसमें संलिप्त है उनकी एजेंसियों पर बैन लगाया जाए। 5वीं मांग हमारी है, जो बच्चे इसमें मृत्यु जिनकी हो गई है उनके परिवार को सरकारी नौकरी देकर उनका भविष्य सुरक्षित करने का काम किया जाए। SDM महोदय के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। हम सब में आक्रोश है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी धरने पर बैठे, आज सुबह उनको उठा लिया गया है, किसी भी बिना जानकारी के लाठियाँ बरसाई गई हैं। छात्र कोई देशद्रोही नहीं होता है, देशद्रोही नेता होते हैं उस कमरे में बैठकर हमारा भविष्य तय करते हैं। हमारा प्रथम, हम शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हैं, हम सवाल पूछने का काम करते हैं। हम लोग अनुशासन में रहकर इतने दिनों से धरना दे रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमको उकसाने का काम करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ
कि अगर 20 तारीख को हमारे धरने के बाद सभी मांगे नहीं मांगी जाती, पूरी होती है, तो उसके बाद मैनपुरी की धरती पर एक क्रांतिकारी धरना होगा जिसमें संसद भी आवारा नहीं हो पाएगी और सड़कें भी सुनसान नहीं होंगी। हम सड़कें लाल करने का काम करेंगे, प्रशासन को झुकाने का काम करेंगे।